परिचय। सर्दियां आते ही हम सभी ऊनी वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं। ऊनी कपड़े हमें सर्दी और ठंड से बचाते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में हम सूती व रेशमी वस्त्र पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। ऊनी वस्त्र जहां मोटे व हल्के होते हैं, वहीं सूती व रेशमी इनके मुकाबले पतले व थोड़े भारी होते हैं। पर इन सबों में इतनी भिन्नता क्यों है? यह भिन्नता उन रेशों के कारण होती है जिनसे ये बने होते हैं, और यह उनके उत्पत्ति के स्रोत पर निर्भर करता है। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे रेशे के स्रोत व उनसे बनने वाले वस्त्रों के बारे में। उद्देश्य: रेशा को समझना एवं परिभाषित करना, रेशा के प्रकार को जानना, प्राकृतिक रेशा के स्रोत एवं उपयोग को जानना तथा रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रेशा के बारे में। रेशा रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ के तंतु को कहते हैं जो आकार में बहुत पतला व लंबा होता है। इन रेशों को आपस में ऐंठकर इनसे धागे व रस्सियां बनाई जाती है। रेशा के प्रकार। रेशा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्राकृतिक रेशा तथा दूसरे को संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक पादप रेशा तथा दूसरा जांतव रेशा। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशा की श्रेणी में आते हैं तथा ये हमें कपास, पटसन, केला, नारियल आदि से प्राप्त होते हैं। वहीं जांतव रेशा जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक को कहते हैं रेशम तथा दूसरे को ऊन। रेशम जहां हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है, वहीं ऊन भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा तथा एल्पेका जैसे जानवरों से। अब अगर हम बात करें संश्लेषित रेशे की, तो यह मानव द्वारा निर्मित रेशा है। इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन तथा एक्रिलिक। प्राकृतिक रेशा पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कपास, जूट, ऊन, रेशम आदि प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। पादप रेशा पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। यह कपास, जूट, केला, नारियल आदि से प्राप्त होता है। कपास से प्राप्त होने वाले रेशों से जहां सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, वहीं जूट, केला, नारियल आदि से प्राप्त रेशों से रस्सी, बोरे, थैले आदि बनाए जाते हैं। अब जानते हैं जांतव रेशा के बारे में। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं ऊन तथा रेशम। अब जानते हैं हम ऊन के बारे में। ऊन एक प्रकार का जांतव रेशा है जो भेड़, बकरी, लामा, एल्पेका, ऊंट तथा याक जैसे जानवरों से प्राप्त होता है। इन जानवरों के शरीर पे काफी घने, मुलायम एवं रोएदार बाल होते हैं जो ठंड से इनके शरीर की रक्षा करते हैं। इन्हीं मुलायम बालों को इनके शरीर पर से सावधानी पूर्वक काटकर उतार लिया जाता है। यह काम सामान्यतः गर्मी के मौसम में किया जाता है। बालों को उतारने के बाद इसे साफ कर धोया एवं सुखाया जाता है। फिर इन बालों को विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है तथा इनसे धागे बनाए जाते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर ऊन कहते हैं। आपने पश्मीना शॉल और अंगूरा स्वेटर के बारे में अवश्य सुना होगा या देखा होगा। क्या आपको पता है ये ऊन हमें किस जानवर के रेशे से प्राप्त होता है? पश्मीना और अंगूरा ऊन क्रमशः पश्मीना और अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जानते हैं हम रेशम के बारे में।
रेशम भी एक प्रकार का जंतु रेशा है जो हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। मादा रेशम कीट सामान्यतः शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है और इन अंडों से जो जीव बाहर निकलता है उसे लार्वा कहा जाता है। लार्वा पत्तियों को खाता है और तेजी से बड़ा होता जाता है। इसके बाद यह लार्वा अपने शरीर से पतला तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो हवा के संपर्क में आते ही सूखकर कठोर रेशा बन जाता है और लार्वा इन रेशों को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटता जाता है और अंत में पूरी तरह शरीर को ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। इस आवरण को कुकून कहा जाता है। इससे रेशम प्राप्त करने के लिए इन कुकूनों को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और खौलाया जाता है जिससे इनके रेशे अलग हो जाते हैं तथा अंदर का कीट मर जाता है। इन रेशों को काफी बारीकी से निकालकर इनसे धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों से वस्त्र बुने जाते हैं जिन्हें हम रेशमी वस्त्र कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस कुकून को गर्म पानी में न रख ऐसे ही छोड़ दिया जाता तब क्या होता? तब इसके अंदर का कीट पूर्णतः विकसित होकर तितली में परिवर्तित हो जाता और कुकून तोड़कर बाहर निकल जाता और फिर अपनी जिंदगी की शुरुआत करता। रेशम से बने कपड़े काफी मुलायम, आरामदेह एवं महंगे होते हैं।